आज जानेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4 कपड़े तरह तरह के रेशे तरह तरह के। कपड़े का जो आकृति और आकार होता है, रंग जो होता है, और उससे जो प्राप्त हमें जो बाहर से परिवेश से आने वाली हवाओं में जो रुकावट होता है, इसके कारण हम पढ़ते हैं कपड़े तरह तरह के। अब जानेंगे रेशे एवं कपड़े की कहानी। कपड़ा मानव सभ्यता के विकास की देन है। ऐसा प्रमाण है कि 4500 ईसा पूर्व में जूट की खेती चीन में हुई थी। यानी पहली बार अगर कपड़े के यानी जूट की खेती के बारे में कहा जाए तो चीन में 4500 ईसा पूर्व की गई थी। प्रश्न है, वस्त्र की बुआई कैसे की जाती है? इन सबों के बारे में हम अलग अलग माध्यम से समझेंगे कि वस्त्र की बुआई के लिए हम क्या क्या करते हैं। रेशे बनाए जाते हैं, रेशे के बाद उन्हें कंपनी में लिया जाता है और कंपनी के बाद वहाँ धागा बनाया जाता है। धागा को एक अलग परिवेश में डाला जाता है जिससे महीन धागे का निर्माण होता है, उनसे फंदा बनता है और पुनः कपड़े का निर्माण होता है। कुछ कपड़े जो होते हैं मोटे होते हैं, कुछ कपड़े जो होते हैं बहुत ही पतले होते हैं। अब संश्लेषित रेशे, वैसे रेशे जिन्हें संश्लेषित करके बनाया जाता है उसे संश्लेषित रेशे कहते हैं, अर्थात प्रयोगशाला में भी इसे बनाया जा सकता है। रेयॉन, रेयॉन ऐसा है जो पहली बार प्रयोगशाला में बनाया गया वो वस्त्र होता है, और इसमें हम रेयॉन में प्राकृतिक बहुलक का ही उपयोग कर रेयॉन को बनाते हैं। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास में किए गए 1890 में वैज्ञानिक को रेशम में समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। 1946 में भारत में रेयॉन का पहला कारखाना केरल में स्थापित किया गया। 1946 में पहली बार रेयॉन का कारखाना केरल में स्थापित किया गया। नायलॉन, रेशा सर्वप्रथम संश्लेषित रूप से बनाया गया। नायलॉन जो है पहला ऐसा है जो संश्लेषित रूप से बनाया गया। नायलॉन पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है जो किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त होता है और इसका उपयोग किए बिना बनाया गया है। यानी कि नायलॉन का उपयोग हम पौधे और जंतुओं से प्राप्त अवशेषों पर करते हैं। एक्रिलिक, एक्रिलिक जो होता है इसे भी हम संश्लेषित रेशे के रूप में पढ़ते हैं, और इसके निर्माण से ही जो ब्रश होती हैं और रस्सियां होती हैं इन सबों का निर्माण आसानी से होता है। दूसरा प्रश्न है, क्या आप रेशों की पहचान कैसे करेंगे? रेशों की पहचान उसे हम छूकर भी कर सकते हैं, और दूसरा नंबर है जलाकर भी हम महसूस कर सकते हैं कि कौन सा रेशा क्या है। सूती वस्त्र जो होता है इसी को बोला जाता है कि रसोई घर में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो सूती होता है वो जलता है तो कागज की जैसी गंध देती है और उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता। अब इम्पोर्टेंस कुछ नोट। मुख्य रूप से रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे एवं संश्लेषित रेशे। रासायनिक क्रियाओं द्वारा बने रेशे को संश्लेषित रेशा कहते हैं। रेशे की पहचान मुख्यतः निम्नलिखित विधि द्वारा की जाती है: बाह्यकृति, सूक्ष्मदर्शी, दहन, धागा, तोड़, वस्त्र, फाल, सिलावट, धूप में सुखाना इत्यादि की परीक्षण करके हम आसानी से रेशा की पहचान कर सकते हैं। रेयॉन सेल्यूलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है। रेयॉन जो होता है सेल्यूलोज से रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है। नायलॉन पहला पूर्णतः संश्लेषित रूप से बना रेशा है। नायलॉन जो है पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, अर्थात प्रयोगशाला में बनाया गया। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुण धर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। हम अपनी कार्यों को आसानी ढंग से पूरा करें, इसलिए वस्त्रों का उपयोग कर हम ये जो है लोकप्रिय वस्त्र के रूप में इसका उपयोग करते हैं।